कॉलेज में बीएससी में पढ़ता था, जनकपुर में गया था, मेरे घर है जनकपुर, तो वहाँ एक मौनी बाबा आ गए थे, मस्तराम बाबा। हाँ, वो भी अशरीरी हैं, वो भी शरीर लेके कहीं आ जाते हैं, है ना। और कब फिर जनकपुर आ गए, उनका आप पढ़िएगा उसमें, मेरे साथ तीन दिन रहे वो, 3 दिन मुझे 3 दिन गाइड किया उन्होंने, है ना। और मुझसे कुछ गलती हो गई उनके प्रति, इसलिए मुझे बहुत दुख भी भोगना पड़ा। उसमें वर्णन है, मेरी नई गाड़ी ख़त्म हो गई और कितना मैंने गुरुओं के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए था। मुझसे कुछ गलती हो गई उनके प्रति, तो उसके चलते आप उसमें पढ़िएगा। तो मैं घटना सुनाऊँ तो किताब में पढ़ूँ होला, तो किताब से मिस्टिक एंड मिरेकल, संत र उनका रहस्य लोक, नेपालीमा पनि छ, नेपालीमा छ होइन, हिन्दीमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ। त्यो किताब पढ्नु होला। त्यसमा यस्तै महाअवतार बाबा जस्तै एकजना जोगी जनकपुरमा बस्दाखेरि म बीएससी को स्टुडेन्ट थिएँ, र बहुत कन्फ्युज थिएँ, एकदमै धर्मको मामलामा एकदम कन्फ्युज थियो। अनि उहाँ पनि यस्तै हुनुहुन्छ, जब चाहिए शरीर लिनुहुन्छ, जब चाहते हो शरीर ले लेते हैं, जब चाहते लुप्त हो जाते हैं। तो वो आ गए और मेरे 3 दिन उन्होंने मुझे गाइड किया। 3 दिन मेरे साथ खाए, लंच कर, शाम में चले जाते थे, हैं, सुबह आ जाते थे, नाश्ता करते थे मेरे साथ, लंच करते थे, और 3 दिन तक मुझे पढ़ाते ही रहे, योग ध्यान सब बताते ही रहे। मेरे बोले तुमको जितना प्रश्न है, तुम्हारे मन में जितना प्रश्न है, सब प्रश्न करो, सब पूछ लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मौनी से बोलते नहीं थे, लिखते थे, साइलेंट में थे, तो लिखे। मेरे पास डायरी थी, वो डायरी कहीं खोजनी पड़ेगी। लास्ट 2-3 दिन में क्या हुआ, 2 दिन तो मैं उनसे पूछता रहा, मैं इनक्विजिटिव बहुत हूँ धर्म के बारे में। और ऐसा आदमी आ जाए जो कोई भी किसी भी प्रश्न का आप उत्तर पूछिए, बता दो, ऐसा कहाँ मिलेगा। और दिन भर आपके साथ आपके रूम में बैठा रहता है। शाम में लुप्त हो जाते थे, शाम होती थी तब बोलते थे, हम कहते थे कि आपके लिए कमरा व्यवस्था करते हैं, बोलते नहीं मैं गृहस्थों के घर में नहीं रहता हूँ, है ना। तो हम कहाँ रहेगा, कहीं रह जाऊँगा, तुम क्यों चिंता करते हो, कहीं रह जाऊँगा, कहते। वो जाते थे और लुप्त हो जाते थे, फिर सुबह आ जाते थे। ये बड़ा राम्रो यसमा तपाईँहरूलाई पनि मैले भनेको, तपाईँले पनि मलाई गफारी भन्नु होला कि नहीं, ये घटना सब ऐसी है, इस पर किसी को विश्वास तो होता नहीं है। फिर भी भगवान के परमिशन से मैंने लिखा। लिखने के पहले मुझे गुरु से पूछ दिया था, तो बोले कि नहीं तुम लिखो, 100 में 99 को विश्वास नहीं हुआ, मारो लात उनको, एक को जिसको विश्वास होगा उसके काम आ जाएगा। तो आपको विश्वास होगा क्योंकि आप बागेश्वर बाबा के साथ इतने जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो रोज़ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए आपको विश्वास होगा। लेकिन जिसको ऐसी घटना नहीं थी, देखिए आदमी का स्वभाव ऐसा है, वो सोचता है मैं जो नहीं जानता हूँ हो ही नहीं सकता है। हर आदमी का ईगो यही है, कहता है कि मुझे नहीं पता है तो कैसे हो सकता है। ईगो, इसको कहते हैं अहंकार। तो इसमें है, यो तपाईँहरूले पढ्नु होला, नेपालीमा पनि छ। यसमा छ द साइलेन्ट मिस्टिक। तपाईँहरूलाई यस्तो कुरामा विश्वास नलाग्यो भने सामान्य कुरा हो, तर पढ्न मन लाग्यो भने यो किताबमा त्यसको मैले वर्णन गरेको छु। सन्त र उनका रहस्य लोक, यसमा धेरै यस्तो गुरुहरूको मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरू छ। त्यसमा यहीले मैले जुन जनकपुरमा मलाई भेट्नु भएको, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोले मेरा कोई नाम नहीं है। तो हम बोले भाई आपको कैसे बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, है ना। उन्होंने कि तुमको बुलाने का मन है तो मुझे मस्त राम कहो क्योंकि मैं 24 घंटा मस्त रहता हूँ। तो उनको मस्त राम करता था, उसी नाम से ये लिखा। नहीं देखिए, आपका टेस्ट होना चाहिए इसमें। एक तो आपकी प्यास होनी चाहिए, आपकी आध्यात्मिक मैच्योरिटी होनी चाहिए, इस सब बातों को समझने की, पचाने की मैच्योरिटी भी होनी चाहिए आपकी, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बहुत इंटेंस। मुझे क्यों आए ना, बोले ना, देखिए कैसा है ये घटना म सुनाउँछु कसरी उहाँ आउनुभयो।
वो एक दिन जनकपुरमा मेरो घर छ, त्यहाँ म बसिरहेको थिएँ। बिहान एकजना माग्ने आइपुग्यो घरमा। माग्ने आयो अनि उभिनु हो जोगीको ड्रेसमा, पहेँलो ड्रेस लगाएको। जनकपुरमा यस्ता साधुहरू, त्यो साधुकै नगरी छ, धेरै आइरहेको छन्। हामीले भिक्षा दिन्थेँ। अनि उहाँ उभिनु हो, मैले हेरेँ। अनि उहाँले देखेपछि भित्र गएँ। अनि अलिकति चामल दिने जुन चलन छ नि, अलिकति चामल लिएर आएँ र मैले उहाँलाई चामल दिएँ। अनि उहाँले मसँग उहाँले कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, लेख्नु स्लेटमा लेख्नुभयो। के लेख्नुभयो भने, मसँग यो चामल लिने कुनै भाँडो छैन। मसँग कुरा गर्न बहाना खोज्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, चामल लिने कुनै भाँडा छैन। अनि मैले भने ठिक छ, त्यसो भए पैसा दिन्छु। म भित्र गएर मैले त्यो बेला नेपालमा पनि भाडु नै चल्थ्यो, यो धेरै पहिलाको घटना हो। 4 आना इन्डियन भाडु थियो मसँग, 25 पैसा। त्यो मैले ल्याएर उहाँलाई दिएँ। अनि उहाँले त्यो पैसा स्वीकार गरिदिनु हो। अब कुरा सिक्दियो, तर उहाँ आउनुभयो थियो मलाई मद्दत गर्नलाई। त्यहाँ कुरा सिद्धेपछि उहाँलाई सन्तोष भएन। अनि उहाँ स्लेटमा लेख्नुभयो, इङ्ग्लिसमा, ब्युटिफुल इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्थ्यो। अनि के लेख्नुभयो, डु यु मेडिटेट लेख्नुभयो। त्यो बेला म अलिअलि ध्यान गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। राम्रो ध्यान त लाग्थेन, अलिअलि कोसिस गरिरहेका थिएँ। अहिले मैले भने, नो, आई एम ट्राइङ बट आई हेभ नट बिन एबल टु मेडिटेट प्रपरली। उहाँले के लेख्नु हो भने, बट आई सी सम मेडिटेटिभ भाइब्रेसन एराउन्ड योर फेस। त मलाई आजलाई माग्ने जोगीले यस्तो कहाँबाट लेख्न सक्छ? त्यो पनि इङ्ग्लिस यस्तो राम्रो, इङ्ग्लिस अक्षर पनि राम्रो, इङ्ग्लिस राम्रो। म त आश्चर्य लागे। अनि मैले भने कि नो आई एम जस्ट ट्राइङ बट आई बिन इनिसिएटेड इन मेनी स्कुल बट आई हेभ नट फाउन्ड माई मास्टर, proper master, so I am just confused and I need guidance. So yes, that's why I am here. त्यसपछि उहाँले मैले घरमा लगेँ। घरमा लगेर स्वागत गरेँ। स्वागत गरेपछि मैले सोधेँ कि इन विच ल्याङ्ग्वेज आई सुड डायलग विथ यु। उहाँ त लेख्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस, फर्स्ट क्लास इङ्ग्लिस लेख्नुहुन्थ्यो। मैले भन्नु, यु क्यान आस्क मी हिन्दी और इन इङ्ग्लिस, एनी ल्याङ्ग्वेज, आउट अफ दिस 2 लैंग्वेज। मैंने पूछा कि आप कैसे यहाँ आए हैं, हाउ यू केम हेयर टू गाइड मी। देखिए जो अदृश्य, ये धर्म का जगत कितना रहस्यमय है, सोचिए, आपको विश्वास ही नहीं होगा। उन्होंने जो मुझे कहा, उन्होंने टोल्ड मी, उहाँले मलाई भन्नुभयो, म सिलिगुडी आए थिएँ। एउटा योगा, एकजनाले मेरो भक्तले एउटा योगा सेन्टर खोलेको छ सिलिगुडीमा म आए थिएँ त्यसको उद्घाटन गर्नलाई। म मौन बस्छु। उहाँले भन्नुभयो, म धेरै वर्ष 16 वर्षदेखि मौन छु। त्यहाँ उद्घाटन गर्न आए थिएँ। अनि त्यहाँ राति सुत्दाखेरि मैले तिम्रो पुकार सुने, तिमीलाई गाइडेन्स चाहिन्छ, तिमी ध्यान गर्ने कोसिस गरिरहेका छ, कोही बताउने। त्यो बेला मैले उसो भेटेको थिएन, कोही प्रपर गुरु नभेटे हुनाले तिमी चाहिँ भतारी रहेछ र तिमी चाहिँ छटपटाइरहेको मैले सिलिगुडीमा अनुभव गरेँ। देखिए, कहाँ जनकपुर, कहाँ सिलिगुडी। त्यस कारणले म यहाँ आएकै जनकपुरमा खालि तिमीलाई गाइड गर्न लागेको, मेरो कुनै काम छैन। म तिमीलाई गाइड गरेर मात्रै सिलिगुडीबाट आएको। जोगीहरूको जीवन यस्तो हुन्छ। बडो इन्ट्रेस्टिङ घटना छ। म 3 दिन उहाँसँग सत्सङ्ग गरेँ। तपाईँहरूले पढ्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ छ। लोन सिकर इन मास्टर, सन्त गाथा, नेपालीमा सन्त गाथामा छ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ लोन सिकरमा छ। हिन्दी, यसको हिन्दी पनि छ नि, संतों के संगमा छ। आप पढ़े हैं? आपको इंटरेस्ट लगा इसका कुछ? ठीक है।